इस जौहरी ताकत के पीछे हमारे एक नहीं बहुत सारे दुश्मन हैं, जिसमें इजराइल, हिंदुस्तान और एक और मुल्क जिसका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि अगर मैंने नाम ले दिया तो पाकिस्तान में तूफान मच जाएगा। देखिए, अच्छे हसास इदारे होना, मजबूत बर्री, बहरी और हवाई जो आप कह सकते हैं कि फौज होना, फिजाई फौज होना, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इसके साथ साथ हम पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अहम बात भूल, वो है पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत जो कि हमारे जौहरी प्रोग्राम से वाबस्ता है। इस जौहरी ताकत के पीछे हमारे एक नहीं बहुत सारे दुश्मन हैं, जिसमें इजराइल, हिंदुस्तान और एक और मुल्क जिसका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि अगर मैंने नाम ले दिया तो पाकिस्तान में तूफान मच जाएगा। वो यहीं आस पड़ोस में ही है, दूर नहीं है। ये तीन ममालिक हमारे जौहरी हथियार के सबसे बड़े दुश्मन, और पाकिस्तान ने अपनी दिफा इसकी वजह से नाकाबिले तस्लीम बना ली है, क्योंकि अवाम हमेशा हमारी दूसरी लाइन पे लगी हुई होती है, कभी सीधी लाइन पे नहीं आती। इसी तरह अभी भी हमारी अवाम जो है बिल्कुल उनको ये इस चीज का अंदाजा नहीं रहा कि दरअसल पाकिस्तान एक दिफाई ताकत दुनिया के अंदर, एक फौजी ताकत इस वजह से है क्योंकि हम ये एक फैक्ट है कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, और दुनिया भर के अंदर ये जो फेस करनी पड़ रही है हमें प्रॉब्लम्स ग्लोबल लेवल के ऊपर, ये इस जौहरी ताकत होने की वजह से ही हो रही हैं। और जो माशी दबाव हम पर डाला जा रहा है वो भी हमारे इस माशी ताकत होने की वजह से ही डाला जा रहा है। बुनियादी जो मैसेज आप दे रहे हैं वो ये है कि जिस दिन पाकिस्तान जौहरी ताकत बना उस दिन कौम को, हुकूमत को और पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स को ये फैसला करना चाहिए था कि जौहरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान को उतनी ही माशी कुव्वत बनना है, और जिस तरह से ये हमने खुद बनाया था तो ये माशी कुव्वत जो बनना है ये खुद निसारी पर बनना है, कर्जों पर, उधार पर, निजकारी पर, इमदाद पर, रेमिटेंसेस पर, इस पर नहीं करना। ये फैसला नहीं करके बहुत बड़ी हमने गलती की है। दूसरा कि भारत ने उसने एक गंदी हिकमत अमली ये बनाई कि पाकिस्तान को में दहशतगर्दी कराए, पाकिस्तान को दुनिया में दहशतगर्द मजहब कराए, सरहदों पर छेड़छाड़ करें ताकि हमारी मईशत कमजोर रहे और हम झगड़ों में पड़ जाएं और सरमायाकारी ना हो सके। इसमें उसे किसी न किसी हद तक कामयाबी हुई है। तो एक चीज ये भी है कि सर हिंदुस्तान चाहता है कि हम गलती करें जिसकी वजह से हम माशी दबाव का शिकार बने। माजी में भी 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बेशक एक बड़ा अहम कदम लिया जब पाकिस्तान ने जौहरी धमाके किए, लेकिन उसके साथ साथ हमारी हिकमत अमली जो थी उसने हमें माशी बहरान का शिकार कर दिया। हमने काम तो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की, मैं इसके हक में नहीं था क्योंकि आपको पता है इजराइल ने तो कोई जौहरी धमाके नहीं किए, लेकिन सारी दुनिया जानती है वो जौहरी ताकत है। और हिंदुस्तान ने हमें बेला फुसला के, कोने से लगा के किसी तरह हमें मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से फिर बाद में हमें सैंक्शन भी फेस करने पड़े, माशी बहरान का भी सामना करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तानी कौम को यह पता होना चाहिए कि जब हमने जौहरी धमाके किए तो उसके बाद अमेरिका ने सैंक्शन लगाई, दूसरे मुल्कों ने सैंक्शन लगाई, मगर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ था। लेकिन हमारी कितनी कुव्वत है, हिडन कुव्वत थी कि हमारे उसके बाद इजाफा हुआ। होना तो ये चाहिए था कि धमाके करने से पहले हम इजाफा कर लेते, कर्जे लेते, जो भी किए, नहीं। मगर इस मुल्क में सैंक्शंस के बाद इजाफा हुआ, ये पाकिस्तानी कौम को एक बहुत बड़ा सबक था। माशी दबाव की बुनियादी वजह यही है कि इजराइल की जानिब से, हिंदुस्तान की जानिब से और वेस्टर्न पावर्स की जानिब से भी दबाव है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की तरह अपनी जौहरी कुव्वत सरेंडर कर दे, लेकिन पाकिस्तान इस पर तैयार नहीं है। इसीलिए मुख्तलिफ हरबे डालकर हमें इतना ज्यादा माशी दबाव का शिकार किया है कि हमारे हाथ बहुत दफा बंध जाते हैं। क्या तो जो हिकमत अमली बनाई गई है कि इनकी मईशत को इतना कमजोर कर दें, इनको कर्जों में इतने ज्यादा जकड़ दें कि कर्जों की अदायगी ये ना कर सकें, और खुदा न खास्ता एक वक्त ऐसा आ जाए कि हमारे पास जहाजों के पेट्रोल के लिए पैसे ना रहें, उस वक्त वो अपना ये मजमूम जो है अज़म पूरा करें और हमसे कहेंगे कि आप ये खत्म करें, जो मिसाइल प्रोग्राम भी है, जौहरी प्रोग्राम भी। कि अब पाकिस्तान का डिफेंस एक्सपेंडिचर जिसको बेवजह तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जिस तरह की सिचुएशन हमारी है, एक तरफ इंतहा पसंद हिंदुत्व पॉलिसी, हिंदुस्तान तो मैं कहूँगा लोग तो अच्छे हैं क्योंकि उसमें से 25 करोड़ तो हमारे अपने मुसलमान भाई हैं, लेकिन इंतहा पसंद हिंदुत्व सोच जो है वहां पर पनप रही है। इसके अलावा इंतहा पसंद अफगानिस्तान में भी हुकूमत में आ चुके हैं, इंतहा पसंद ईरान में भी मौजूद हैं। आपको पता है वो अपने दोनों का अलग-अलग मसलक है, लेकिन दोनों इंतहा पसंद है, अफगानिस्तान और ईरान। तो पाकिस्तान तो रजिया गुंडों में फंस गई है सर। अब हम कैसे अपनी दिफाई खराजात को कम करें? हमें तो इसे 3 गुना बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं है। ये भी तो एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि अब हम अपने दिफाई खराजात कैसे बढ़ाएं। देखिए, पाकिस्तान ने अपने दिफाई खराजात जीडीपी के तनासुब से कम किए हैं जी, हालांकि इसका ताल्लुक खतरात से है। तो पाकिस्तानी कौम तो इस मामले में बिल्कुल समझती है कि खतरात जितने हैं उसके हिसाब से बजट होना चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। इस पर तो बेकार मतलब कौम की सोच बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आप मईशत ठीक करेंगे तो आपके पास वसाइल होंगे। मैं आपको 3-4 चीजें बता दूं जल्दी जो बहुत आम है। इस हुकूमत के 3 साल दौर में जो मजमूई कर्जे और जिम्मेदारियां हैं वो 30,000 अरब रुपए से बढ़ के 48,000 अरब रुपए हो गए। इसका मतलब यह है कि इजाफा हुआ है बैरून मुल्की मजमूई कर्जों में और जिम्मेदारियों में 18,000 अरब रुपया। अब मैं आपको फिगर देता हूँ, आजादी के 66 साल के बाद, 66 ईयर्स के बाद 30 जून 2013 को पाकिस्तान में जो मजमूई कर्जे थे वो थे 16,740 अरब रुपए।
16,000 अरब रुपया। तो जितने आपने 66 साल में इकट्ठे किए थे, उससे ज्यादा इजाफा आपने 3 साल में कर दिया और आप कहते हैं हमने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। एक ये सोचने की बात है, 66 साल के कर्जों से ज्यादा इजाफा आपने कर दिया, तो टोटल कर्जे हैं, ये इजाफा है। नंबर 2, ये बैरूनी कर्जों को आप देख लें, उसमें जून तक इजाफा हुआ था 27 अरब डॉलर 3 सालों में। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे तेज रफ्तार इजाफा है। ये कर्जों का आपको बता दिया, इसमें आप जकड़े जा रहे हैं। दूसरी बात जो मैं बताने वाला हूं वो ये है कि मुझे खौफ ये है कि हमने कुछ स्टॉक एक्सचेंज में डॉलर्स ले लिए थे बाहर से, वो निकलने का खतरा है और उससे आपके स्टॉक एक्सचेंज पर खुदा न खास्ता झटका लग सकता है, जिससे एक मंफी रुझान जो है मार्केट में आएगा। तीसरी बात ये थी कि आप मईशत को कमजोर बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हुकूमत जो आज रिजर्व्स का ढोल पीट रहे हैं, नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स पाकिस्तान के मनफी हैं। अगर आपने 10 अरब डॉलर पे लिया था, आज 20 अरब डॉलर हैं, तो 27 अरब डॉलर तो आपके कर्जे बढ़े हैं।